Hello everyone and welcome to the 6th day of this wonderful series A to Z of English Grammar। और बातों ही बातों में कब हम 6th डे में एंटर कर गए हमें पता भी नहीं चला। 5 दिन हम पूरे कर चुके हैं और इस 6th डे में हम सीखने वाले हैं ईच एवरी का यूज़ एंड आइदर एंड नाइदर का यूज़। लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ 6th डे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है ईच एंड एवरी। कुछ पिक्चर्स और सेंटेंसेस के थ्रू इसे समझते हैं। पहले सबसे पहले ये पिक्चर देखते हैं। यहाँ दो बॉयज़ जो है वो खड़े हुए हैं और सेंटेंस लिखा है ईच बॉय इज़ इंटेलिजेंट। तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखें कि जब मैं ईच की बात कर रहा हूँ तो मैं दो या दो से अधिक के लिए ईच की बात कर सकता हूँ। और सेंटेंस यहाँ लिखा है ईच बॉय इज़ इंटेलिजेंट। ईच बॉय इज़ इंटेलिजेंट। तो यहाँ ईच से जो मेरा मतलब है वो क्या है वो हम इस पिक्चर के थ्रू समझेंगे, नेक्स्ट पिक्चर के थ्रू। ये देखिए यहाँ एक एक करके मैं इंडिविजुअली एक एक की बात कर रहा हूँ। जब मैं कहता हूँ ईच बॉय इज़ इंटेलिजेंट तो मैंने इसकी भी बात की और मैंने इस बॉय की भी बात की। तो मेरा फोकस जो होगा वो इंडिविजुअली इस पर भी होगा और इस पर भी होगा। तो यानी कि फोकस जो है वो एक एक करके सभी पे है। आप देखिए ईच बॉय इज़ इंटेलिजेंट को कुछ इस तरीके से मैं डिफाइन कर सकता हूँ, पीपल और थिंग्स सेपरेटली वन एट अ टाइम। सेपरेटली वन एट अ टाइम। तो जब मैं ईच की बात कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ ये लड़का भी इंटेलिजेंट है, ये लड़का भी इंटेलिजेंट है। अगर और भी होते तो मैं कहता ये भी इंटेलिजेंट है, ये भी इंटेलिजेंट है। तो मैं एक एक करके इंडिविजुअली सब पे फोकस कर रहा हूँ, वो है ईच का मतलब। अब यहाँ एक चीज़ देखते हैं जो कंपेटिटिव एग्जाम्स में जनरली आपसे पूछी जाती है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो खूब सारे आपसे पूछे जाते हैं। हम जब ये लेसन हम एंड करेंगे तो उसके बाद में बहुत से क्वेश्चंस भी हम लोग करने वाले हैं। यहाँ देखिए ईच बॉय इज़ इंटेलिजेंट। यहाँ ईच लिखा है और ईच के बाद जस्ट जो बाद में नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर नाउन होगा। देखिए ईच बॉय तो यहाँ सिंगुलर नाउन है। और एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है, ईच के बाद हमेशा वर्ब भी सिंगुलर होगी। वर्ब भी सिंगुलर होगा। ईच के जस्ट बाद जो नाउन होगा वो भी सिंगुलर होगा और ईच के साथ जो वर्ब यूज़ होगी वो भी कौन सी होगी, वो भी सिंगुलर होगी। तो आप देख सकते हैं ईच बॉय इज़ इंटेलिजेंट यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए जब मैं ईच की बात यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है फिर से ईच पर्सन थिंक्स डिफरेंटली। ईच पर्सन थिंक्स डिफरेंटली। तो यहाँ देखें ईच के बाद क्या लिखा है, पर्सन लिखा है, सिंगुलर है। और थिंक्स जो है वो क्या है, वो भी सिंगुलर वर्ब है। मैंने कुछ पिछली क्लासेस में आपको बताया था कि एस और ई एस जिस वर्ब के आगे ऐड होती है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब होती है। तो थिंक्स जो है वो सिंगुलर वर्ब है। और अभी अभी हमने बात की है कि ईच के साथ वर्ब जो लगेगी वो कैसी होगी, वो सिंगुलर होगी। यहाँ देखिए ईच के बाद नाउन भी सिंगुलर है और यहाँ वर्ब भी सिंगुलर है। ईच पर्सन थिंक्स डिफरेंटली। थोड़ा और समझते हैं ईच का क्या सेंस होता है। मैंने बताया था कि मेरा फोकस जो होगा वो एक एक पर होगा, सेपरेटली मैं एक एक की बात कर रहा हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से जब मैं कहता हूँ ईच पर्सन थिंक्स डिफरेंटली तो मैं हर किसी की एक एक करके बात कर रहा होता हूँ, इंडिविजुअली एक एक पे फोकस होता है। यानी कि पीपल और थिंग्स सेपरेटली वन एट अ टाइम मैं बात कर रहा होता हूँ। सेपरेटली इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, एक एक करके सभी की कहता हूँ ईच पर्सन थिंक्स डिफरेंटली। और एक रूल आपको पता चला कि ईच के जस्ट बाद जो नाउन आ रहा है वो कैसा होगा, सिंगुलर नाउन होगा। और ईच के लिए जो वर्ब होगी वो हमेशा कैसी होगी, वो सिंगुलर वर्ब होगी। और यहाँ सिंगुलर वर्ब आप देख रहे हैं, थिंक्स कैसी वर्ब है, थिंक्स सिंगुलर वर्ब है। तो इसकी प्लूरल वर्ब क्या होगी थिंक्स की, थिंक। थिंक बिना एस के जो वर्ब होगी वो क्या होगी, प्लूरल वर्ब। और हमें तो पता है ईच सिंगुलर है तो हमें वर्ब कौन सी लगानी है, सिंगुलर वर्ब लगानी है और सिंगुलर वर्ब होगी थिंग्स। और ईच के बाद जो नाउन लगता है वो हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। आप देखें
कुछ इस तरीके का एवरी का यूज देखते हैं। यहां लिखा है एवरी चाइल्ड इज क्रिएटिव, एवरी चाइल्ड इज क्रिएटिव। अब इसे भी समझते हैं। ईच का मतलब तो आपको समझ आया। ईच का मतलब था कि मैं सेपरेटली एक एक की, एक पर्सन की या एक थिंग की बात कर रहा हूं। तो मेरा फोकस जो होता है, मेरा अटेंशन जो होता है, वो एक एक करके होता है, सभी पे एक एक करके। यहां जो मैं बात कर रहा हूं, एवरी चाइल्ड इज क्रिएटिव, कुछ उस तरीके से ही ये सेंटेंस लिखा है, लेकिन इसका मतलब क्या निकलता है? एवरी चाइल्ड इज क्रिएटिव। देखिए, अब एक एक करके नहीं है, मैं इन सब के लिए एक साथ बात करता हूं। एवरी चाइल्ड इज क्रिएटिव, जब मैं एवरी चाइल्ड इज क्रिएटिव कह रहा हूं तो मैं इन सब के लिए एक साथ बात कर रहा हूं, सभी के लिए एक साथ मैंने बोल दिया। और ईच में क्या था? ईच में इसकी भी बात हो रही है, इसकी भी बात हो रही है, एक एक करके सबकी बात हो रही है, सब पे मेरा फोकस है। यहां मैंने कलेक्टिवली सब के लिए एक वर्ड यूज कर दिया जो कि है एवरी। आपको इस पिक्चर के थ्रू समझ आ चुका होगा। अब देखिए, यहां लिखा है एवरी चाइल्ड इज क्रिएटिव, और एवरी चाइल्ड इज क्रिएटिव में क्या लिखा है? एवरी के बाद यहां क्या है? सिंगुलर नाउन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ईच में आया था। तो ईच के बाद जो नाउन लग रहा है वो सिंगुलर है, एवरी के जस्ट बाद जो नाउन लग रहा है वो भी क्या है? सिंगुलर है। ईच के जस्ट बाद जो, मैं बार बार एक वर्ड बोल रहा हूं, जस्ट बाद, तो ईच के जस्ट बाद जो नाउन लग रहा है वो भी सिंगुलर है, और एवरी के जस्ट बाद जो नाउन लग रहा है वो भी क्या होता है? सिंगुलर होता है। और एक बात ईच और एवरी दोनों के लिए खास है, वो क्या है कि वर्ब हमेशा क्या होगी? सिंगुलर होगी। यहां भी देखें, ईच चाइल्ड इज क्रिएटिव, और मेरा कहने का सेंस यहां क्या हुआ कि जब मैं एवरी चाइल्ड कह रहा हूं, सॉरी, एवरी चाइल्ड इज क्रिएटिव जब कह रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं फॉर 3 और मोर पीपल और थिंग्स टुगेदर। 2 के लिए मैं एवरी का यूज नहीं करूंगा, 2 के लिए मैं यूज करूंगा ईच का। देखिए, 2 के लिए कभी भी एवरी का यूज नहीं होगा। आपने जितनी भी पिक्चर्स देखी थी उसमें 2 जने तो नहीं देखे एवरी में, या तो वो 4 हैं या 3 हैं या इससे ज़्यादा होंगे, मतलब 2 से ज़्यादा होंगे। तो यहाँ होगा एवरी चाइल्ड इज़ क्रिएटिव, और मैं कहना चाहता हूँ फॉर 3 और मोर पीपल और थिंग्स टुगेदर। जब मैं सब के लिए 3 या 3 से ज़्यादा लोगों के लिए या चीज़ों के लिए एक साथ उनकी बात करता हूँ तो मैं क्या कहता हूँ? एवरी बोलता हूँ। और एवरी के जस्ट बाद जो नाउन आएगा वो आएगा सिंगुलर, और जो वर्ब आएगी वो भी कैसी होगी? वो भी होगी सिंगुलर। बिल्कुल सही। अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ सेंटेंस देखिए, ये दोनों सेंटेंस देखिए आप। यहाँ लिखा है एवरी चाइल्ड इज हैप्पी, बिल्कुल ये आपको बात समझ आ गई। एवरी है यहाँ, और एवरी के बाद सिंगुलर नाउन है, और यहाँ क्या है? सिंगुलर वर्ब है। और यहाँ देखिए ईच पर्सन, और यहाँ भी क्या है? ईच के बाद सिंगुलर नाउन है, और यहाँ क्या है? इसके बाद सिंगुलर वर्ब है। तो ईच और एवरी के जस्ट बाद आपको क्या मिलेगा? सिंगुलर नाउन मिलेगा, और उसके जस्ट बाद क्या मिलने वाला है? जो वर्ब मिलने वाली है वो होगी आपकी सिंगुलर वर्ब। हमेशा सिंगुलर वर्ब आपको मिलेगी। आप देख लीजिए, एवरी चाइल्ड इज़ हैप्पी और ईच पर्सन इज़ बिजी। और मतलब तो आपको समझ आ ही गया कि जब मैं एवरी की बात कर रहा हूँ तो मैं सभी थिंग्स की टुगेदर है, वो मतलब एक साथ है, मैं कहना चाहता हूँ। और जब मैं ईच की बात करता हूँ तो मेरा फोकस जो है वो एक एक पर होता है। अब देखिए, जैसे एवरी चाइल्ड लिखा था, ईच पर्सन लिखा है। अब दूसरा यहाँ सेंटेंस देखते हैं, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। अब जो है, जो आपका ये नाउन है वो जस्ट ईच के बाद में नहीं है, बीच में हमने कुछ लगा दिया है, ऑफ द। ईच वहां क्या लिखा था? ईच चाइल्ड या एवरी चाइल्ड या ईच पर्सन, एवरी पर्सन। तो ईच के बाद सिंगुलर नाउन आया, लेकिन यहां क्या आ गया? ईच के बाद ऑफ द एक और यहां फ्रेज जो है वो बीच में आ गया है, ईच ऑफ द। अब यहां ईच ऑफ द जब मैं लिखूंगा तो यहां जो नाउन है वो सिंगुलर नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? वो प्लूरल हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर मैं यहां ईच के जस्ट बाद स्टूडेंट लिखना चाहता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा?
ईच स्टूडेंट लिखूंगा। कैसे लिखा जाएगा? ईच स्टूडेंट। और अगर ऑफ द लगा दूंगा तो क्या लिखा जाएगा? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स लिखा जाएगा। ईच स्टूडेंट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। लेकिन एक खास बात है, वो ये है कि आपकी जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर होगी, यहाँ भी सिंगुलर होगी। और ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आपके कंपेटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज डिफरेंट। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये स्टूडेंट्स है तो हम आर लगाने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज, क्योंकि हम यहाँ वर्ब जो लगा रहे हैं वो ईच के अकॉर्डिंग ही लगाते हैं। तो आपको एक और रूल पता चला कि ईच के बाद अगर ओव का यूज़ होता है तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो नाउन कैसा होगा? प्लूरल नाउन होगा। और उसके बाद जो वर्ब लगेगी वो कैसी होगी? वो तो हमेशा सिंगुलर होगी। और कई बार इस तरीके का सेंटेंस आ जाता है कि एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स इज डिफरेंट। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि एवरी ओव लिखा जाए। ईच ओव तो लिखा जाता है लेकिन एवरी ओव नहीं लिखा जाता। इसका मतलब एवरी के तो बाद, जस्ट बाद ही नाउन आता है, एवरी ओव कुछ भी नहीं होता है। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज डिफरेंट। एवरी ओव जैसी कोई भी चीज़ मिले तो समझ लेना कि वो क्या है? वो गलत है। तो अब हम अपना दूसरा टॉपिक आज का करते हैं, जो कि है आइदर एंड नाइदर। तो सबसे पहली चीज़ आइदर और नाइदर के बारे में मैं बता दूं, इनके प्रोनाउंसिएशन के बारे में, कि आइदर को हम ईदर भी प्रोनाउंस करते हैं और नाइदर को नीदर भी बोला जाता है। तो आइदर ईदर, नाइदर नीदर, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन जो है वो सही है। तो हम कुछ पिक्चर्स और सेंटेंसेस के थ्रू आइदर और नाइदर के यूज़ को समझते हैं। यहाँ देखिए ये पिक्चर, मैं कह रहा हूँ आइदर कार इज़ एक्सपेंसिव, और दूसरा सेंटेंस लिखा है उसी तरीके से, आइदर ऑफ द कार्स इज़ एक्सपेंसिव। तो आपने देखा यहाँ कि आइदर के बाद यहाँ कार लिखा है और आइदर ऑफ द कार्स लिखा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ईच और एवरी का यूज़ किया था। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि आइदर का मतलब क्या है। कार्स यहाँ पे दो है, तो ये तो आप समझ जाइए कि आइदर का यूज़ सिर्फ दो के लिए हम करते हैं, दो के लिए। आइदर का यूज़ किन के लिए होता है? दो के लिए। ईच का यूज़ जो हमने किया था वो दो या दो से अधिक के लिए हुआ था, लेकिन आइदर का यूज़ जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ दो के लिए होता है। तो जब मैं कहता हूँ आइदर कार इज़ एक्सपेंसिव, तो मेरे कहने का मतलब है कि या तो ये ब्लू वाली या रेड वाली एक्सपेंसिव है, या ब्लू वाली एक्सपेंसिव है या रेड वाली एक्सपेंसिव है, या दिस वन या फिर दिस वन। तो आपको समझ आ गया होगा इस पिक्चर से कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आइदर कार इज़ एक्सपेंसिव से मतलब क्या है? आइदर कार इज़ एक्सपेंसिव या फिर आइदर ऑफ द कार्स इज़ एक्सपेंसिव का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ वन और द अदर ऑफ टू थिंग्स और पीपल। वन और द अदर ऑफ टू थिंग्स, वन और द अदर ऑफ टू थिंग्स, वन और द अदर ऑफ टू थिंग्स, या तो ये या फिर ये, लेकिन दो में से ही एक की हम बात कर रहे होते हैं कि या तो ये कार एक्सपेंसिव है या फिर ये कार एक्सपेंसिव है। और देखिए आइदर के जस्ट बाद अगर नाउन यहाँ आता है तो वो नाउन कैसा होता है? सिंगुलर होता है। और आइदर ऑफ द अगर आ जाता है तब हमने क्या किया है? यहाँ आइदर ऑफ द कार्स लिखा है। तो वही चीज़ जो हमने ईच के लिए किया था या जो हमने एवरी के लिए किया था। एवरी के बाद सिंगुलर नाउन था, ईच के बाद सिंगुलर नाउन था, ईच ऑफ के बाद क्या था? ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन था। वही बिल्कुल ऐसा ही आइदर के बाद यहाँ सिंगुलर नाउन है और आइदर ऑफ के बाद क्या है? यहाँ प्लूरल नाउन है। और वर्ब देखें आप, वर्ब दोनों ही केसेस में हमने क्या लगाई है? दोनों ही केसेस में वर्ब सिंगुलर है, दोनों ही केसेस में। तो आइदर के लिए वर्ब क्या लगेगी? हमेशा सिंगुलर। ईच के लिए क्या वर्ब थी? सिंगुलर। एवरी के लिए सिंगुलर, आइदर के लिए भी सिंगुलर। और आइदर के जस्ट बाद यहाँ नाउन है तो सिंगुलर, और अगर आइदर ऑफ के बाद नाउन है तो प्लूरल। अब देखिए हम
आगे बढ़ते हैं, नाइदर की बात करते हैं। तो मैंने लिखा है नाइदर मैन इज़ सुटेबल, तो यहाँ वही चीज़ है, नाइदर के जस्ट बाद जो है आपने अगर नाउन लगाया है तो वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। नाइदर ऑफ द मैन, और यहाँ प्लूरल आ गया, देखिए मैन की प्लूरल फॉर्म क्या है, मैन होती है, MEN, मैन। तो नाइदर ऑफ द मैन, और ये भी कितनों के लिए यूज़ हो रहा है, दो के लिए। जब मैं कहता हूँ नाइदर मैन इज़ सुटेबल, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, इस पिक्चर से आप समझें कि ना तो ये आदमी सुटेबल है, ना ये वाला सुटेबल है, ना ये आदमी सुटेबल है, ना ये वाला। और मैं बात इन दो की ही कर रहा हूँ, दो में से कह रहा हूँ कि ना ये और ना ये। और इसको कैसे लिखते हैं, नाइदर मैन इज सुटेबल, और अगर मैं थोड़ा सा और इसे देखता हूँ अलग तरीके से, लिखेंगे नाइदर ऑफ द मैन इज सुटेबल, नाइदर ऑफ द मैन इज सुटेबल। और कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है नॉट वन नोर द अदर ऑफ द टू थिंग्स और पीपल। ओके, नॉट वन नोर द अदर, नॉट वन नोर द अदर, ना तो ये और ना ये सुटेबल है। तो कहने का मतलब आइदर भी दो के लिए और नाइदर भी दो के लिए। आइदर में मैं दोनों में से एक की बात कर रहा हूँ, और यहाँ नाइदर के लिए मैं कह रहा हूँ ना तो ये और ना ही ये। तो हम कहते हैं नाइदर मैन इज सुटेबल। ये देखिए, नाइदर के बाद भी जब नाउन आया वो सिंगुलर, और नाइदर ऑफ के बाद जो नाउन आया वो यहाँ प्लूरल, और वर्ब दोनों के लिए ही सिंगुलर है। तो ईच के लिए भी वर्ब सिंगुलर थी, एवरी के लिए भी सिंगुलर, आइदर के लिए भी सिंगुलर, और नाइदर के लिए भी सिंगुलर। ईच के बाद या फिर आइदर के बाद या फिर नाइदर के बाद, अगर या एवरी के बाद, जस्ट बाद अगर नाउन आता है तो क्या होगा, वो सिंगुलर होगा। लेकिन अगर ऑफ द लग जाता है तो ऑफ द किस किस के साथ लगता है, ईच ऑफ द हो सकता है, आइदर ऑफ द हो सकता है, या नाइदर ऑफ द हो सकता है, और उसके बाद प्लूरल नाउन आएगा। और एवरी ऑफ द कोई चीज़ नहीं होती है। अब हम यहाँ कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आपको समझ आ गई होगी बातें। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ करके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ईच ऑफ द बॉयज डैश अ बुक। यहाँ लिखा है ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज। और आपको पता है कि वर्ब हमेशा ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के साथ कैसी होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। और यहाँ सिंगुलर वर्ब हैज़ और हैव में से आपको एक चुननी है, और सिंगुलर वर्ब कौन सी है, यहाँ हैज़ आपके सिंगुलर वर्ब है, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे हैज़ का। और यहाँ लगाया ईच ऑफ द बॉयज हैज़ अ बुक। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आइदर ऑफ देम। फिर से क्या है, यहाँ हमें वर्ब ही लगानी है, और वर्ब आपको पता है कि ईच है, आइदर है, एवरी है, नाइदर है, सबके साथ कौन सी वर्ब लगने वाली है, सिंगुलर वर्ब लगने वाली है। तो आइदर ऑफ देम, और यहाँ इज और आर में से एक वर्ब यूज़ करनी है, तो आप लगाएंगे आइदर ऑफ देम इज, क्योंकि इज क्या है, यहाँ इज सिंगुलर वर्ब है। अब नेक्स्ट देखते हैं, आइदर ऑफ द। यहाँ वर्ब नहीं लगानी, अब हमें यहाँ लगाना है नाउन। और आपको पता है कि आइदर ऑफ द जहाँ भी आ जाता है, या ईच ऑफ द कहीं भी आ जाता है, या नाइदर ऑफ द कहीं भी आ जाता है, तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन होगा। और यहाँ हमें गर्ल और गर्ल्स में से एक फिल करना है, तो यहाँ प्लूरल नाउन कौन सा है, गर्ल्स है, तो यहाँ हम फिल करेंगे आइदर ऑफ द गर्ल्स हैज़ अ डॉल, आइदर ऑफ द गर्ल्स हैज़ अ डॉल। और इसी तरीके से फोर्थ जो क्वेश्चन है, ईच ऑफ द डैश डज वेल। वही चीज़ है, ईच के बाद ऑफ द आया है और यहाँ हमें नाउन लगाना है, तो नाउन जो यूज़ करेंगे वो क्या होगा, स्टूडेंट या स्टूडेंट्स। यहाँ स्टूडेंट्स होगा, क्योंकि ऑफ द के बाद जो यहाँ नाउन आने वाला है वो कैसा होगा, वो यहाँ प्लूरल नाउन होगा। और देखिए वर्ब यहाँ सिंगुलर है, यहाँ भी सिंगुलर है, यहाँ सिंगुलर है, यहाँ सिंगुलर है, वर्ब हमेशा सिंगुलर है। तो आपको ये चारों ही क्वेश्चंस समझ आए होंगे। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे जिस फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, और ये सभी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो मैं अब आपसे पूछने वाला हूँ। ये देखिए, यहाँ लिखा है ईच वन ऑफ देम वर वेयरिंग अ face mask for protection. Each of them were wearing a face mask for
प्रोटेक्शन। आपको यहाँ वर वेयरिंग जो दे रखा है, अंडरलाइन किया हुआ है, ये गलत है और हमें सही पार्ट जो है वो बताना है कि क्या इम्प्रूवमेंट इसमें हो सकता है, या तो कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। अगर आपको लगता है कि गलत है कुछ ना कुछ, तो आपको बताना है कि यहाँ क्या सही हो सकता है। देखिए ईच का जब यूज़ करते हैं तो आपको पता है वर्ब कैसी होनी चाहिए, वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। तो वर्ब तो यहाँ क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो ये है तो गलत, तो ये नो इम्प्रूवमेंट का तो कोई केस है नहीं, क्योंकि इम्प्रूवमेंट तो करना है हमने। अब यहाँ देखिए ये वर्ब दे रखा है, ये भी प्लूरल वर्ब है और हैव भी प्लूरल वर्ब है, तो ये तो अपने आप ही गलत हो गए। तो यहाँ सिंगुलर वर्ब तो एक ही गिवन है और वो है वोज, तो इसका मतलब ये वोज वेयरिंग यहाँ पे सही होना चाहिए। हम आंसर कंफर्म करते हैं और बिल्कुल सही, वोज वेयरिंग सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि ईच के लिए हमने वर्ब जो लगानी है वो होगी सिंगुलर वर्ब। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेंटेंस की तरफ। यहाँ लिखा है ईच वन ऑफ द चिल्ड्रन इन अ नर्सरी क्लास रिक्वायर इंडिविजुअल अटेंशन। ईच वन ऑफ द चिल्ड्रन इन अ नर्सरी क्लास, ये तो बात सही है। ईच वन ऑफ द आया है तो यहाँ प्लूरल नाउन आ गया, वो है चिल्ड्रन। और आपको पता है कि वर्ब हमेशा कैसी होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए सिंगुलर, बिल्कुल। और यहाँ पे कुछ तो है, गलत है कि यहाँ दे रखा है रिक्वायर। रिक्वायर कैसी वर्ब होती है? प्लूरल वर्ब। तो इसकी सिंगुलर वर्ब क्या होगी? रिक्वायर्स। एस और ई एस जब लगता है वो वर्ब क्या होती है? सिंगुलर वर्ब होती है। हमने पहले भी इस बारे में बात की थी। ये देखिए इसमें पूछा गया है कि कौन सा पार्ट गलत आपको लग रहा है। क्या इन अ नर्सरी क्लास गलत लग रहा है, या ईच वन गलत है, या ऑफ द चिल्ड्रन गलत है, या फिर रिक्वायर इंडिविजुअल अटेंशन गलत है? तो मुझे तो लग रहा है कि यहाँ फोर्थ में प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं वर्ब की तरफ जाऊँगा। ईच ऑफ द चिल्ड्रन बिल्कुल ओके है, क्योंकि ऑफ के बाद क्या आना चाहिए? प्लूरल नाउन आना चाहिए, वो आपने लगा दिया। अब यहाँ जो प्रॉब्लम नज़र आ रही है वो ये कि ईच के बाद जो वर्ब है वो सिंगुलर होनी चाहिए, यहाँ प्लूरल लगी हुई है। और यहाँ देखिए ये रिक्वायर इंडिविजुअल अटेंशन मुझे गलत नज़र आ रहा है। तो देखिए कि क्या यही गलत है? हाँ, यही गलत है। इस फोर्थ पार्ट में कुछ यहाँ खतरा दिखाई पड़ रहा है कि रिक्वायर इंडिविजुअल अटेंशन गलत है। तो क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि यहाँ पे रिक्वायर्स इंडिविजुअल अटेंशन होना चाहिए। और रिक्वायर्स क्यों आया? रिक्वायर्स इसलिए आया है क्योंकि ये ईच लिखा है यहाँ, और ईच के साथ जो वर्ब आनी चाहिए वो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। आपको बड़े आसानी से ये चीज़ें समझ आ रही होगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन, जो कि ये सभी क्वेश्चंस आपके एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है इस तरीके का, आइदर ऑफ द टू सुपरवाइजर्स वर सपोज्ड टू बी प्रेजेंट एट द साइट। वैसा ही क्वेश्चन है, देखिए आइदर ऑफ द टू सुपरवाइजर्स, तो ये तो बात सही है, आइदर दो के लिए यूज होता है, तो ऑफ द टू सुपरवाइजर्स बिल्कुल सही है, प्लूरल हमने लगा दिया। वर सपोज्ड टू बी प्रेजेंट एट द साइट, तो आइदर, नाइदर, ईच, एवरी के साथ आपकी वर्ब कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। और सिंगुलर वर्ब क्या होती है? वोज होती है। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है? ये वर सपोज्ड टू गलत नज़र आ रहा है। देखिए ये वर सपोज्ड टू ये गलत नज़र आ रहा है, और इसका सही जो होना चाहिए वो मेरे ख्याल से वो सपोज्ड टू होना चाहिए। आप भी इसे लगाइए कि क्या आपका इसमें गैस है। और यहाँ देखिए क्या यही चीज़ गलत है? हम देखते हैं, बिल्कुल यही गलत है, क्योंकि आइदर के बाद जो वर्ब आनी चाहिए वो सिंगुलर आनी चाहिए। तो वर सपोज्ड टू भी गलत है, और हम देखें सही क्या है? सही है वोज सपोज्ड टू बी। तो आई होप कि आप इन चीज़ों को आसानी से समझे होंगे कि किस तरीके से हम ईच का यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम एवरी का यूज़ करते हैं, आइदर का यूज़ करते हैं और नाइदर का यूज़ करते हैं। देखिए ईच, और अगर मैं एवरी की बात करता हूँ, ईच के बाद अगर कोई भी नाउन आता है तो वो सिंगुलर होगा, जस्ट बाद। और एवरी के जस्ट बाद अगर कोई नाउन आता है वो भी सिंगुलर होगा। ईच ऑफ द के बाद जब मैं बात करता हूँ
तो जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन होगा। एवरी ऑफ द कुछ भी नहीं होता है। इसी तरीके से आइदर और नाइदर के जस्ट बाद जब नाउन आता है वो सिंगुलर होगा और आइदर ऑफ द प्लूरल नाउन आएगा और नाइदर ऑफ द प्लूरल नाउन आएगा। और सब के लिए, ईच एवरी आइदर नाइदर के लिए वर्ब जो आने वाली है वो है सिंगुलर। और इसी तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप आपको आसानी से ये चीज़ें समझ आई होगी। तो हम नेक्स्ट डे में बहुत कुछ करने वाले हैं और आप जुड़े रहिए ब्लॉसम डिजिटल से। हैव अ वंडरफुल डे।